हेलो स्टूडेंट्स, आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स प्रिपरेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन और ये सारे क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी पिछले एग्जाम में पूछ चुका है। 3 फॉर्मेट में डीआई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला होता है टेबल फॉर्मेट, दूसरा पाई फॉर्मेट और तीसरा बार फॉर्मेट। मैंने तीनों से एक एक क्वेश्चन आज लिया हुआ है। आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा पूछे जाने वाले डीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है। जो बच्चे नए हैं उनको हम बता दें कि हम ऑलरेडी 6 वीडियोस प्लेस कर चुके हैं जो सारे के सारे रिलेटेड हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से। उनका लिंक अगर आप चाहें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लीजिए, उसको आपको करना ही करना है। तो आज का सेशन बच्चों शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी डीआई को हम करेंगे तो डायरेक्शन हमें पहले केयरफुली रीड आउट करना है। डायरेक्शंस क्या हैं? द बिलो टेबल गिव्स राइस प्रोडक्शन इन ईच ईयर, रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस राइस प्रोडक्शंस है, आपको यहाँ टन्स में दिया गया है, ईयर वाइज उसका एक्सप्लेनेशन है कुछ यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। 2007 की तुलना में वर्ष 2008 में उत्पादन में गिरावट क्या थी? What was the decline in production in year 2008 compared to 2007? जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ये परसेंटेज में। कहने का मतलब 2007 में कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, यहां देखिए कितना है 429, ठीक है। 2008 में जो हो रहा है ये बोल रहे हैं उसमें कमी आ रही है, डेफिनेटली आपको दिख रहा है कमी आ रही, 429 से 258 आ गया। जो डिफरेंस है यही आपका आंसर है, लेकिन वो होगा परसेंटेज में। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 2007 में बच्चों कितना है 429, 2008 में कितना है 258, डेफिनेटली कमी आ रही है। इनका डिफरेंस कितना आया 171। आपको समझाना इसलिए मैं यहां डिटेल में कर रहा हूं, बाकी 171 आप सीधे यहां से डिफरेंस निकालेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको परसेंटेज में करना है, तो परसेंटेज में कैसे हम करेंगे? जो अंतर आया है इसको आप अंश में रखिए। सोर्स क्या था, रेफरेंस कहां है, कहां से कम हुआ है, 429 से कम हुआ है। अगर बढ़ा होता तो भी हम रेफरेंस 429 से ही लेते, ठीक है बच्चों। तो जहां से रेफरेंस होता है उसको हम हर में रखते हैं या डिनोमिनेटर में। परसेंटेज की बात हो रही इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा परसेंटेज में। कैसे देखिए, 17100 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो जाएगा 429। एक बार आप डिवीजन करने से पहले आंसर में नजर डालेंगे, अगर दूर दूर आंसर दिए हुए हैं तो आपको डिवीजन करने की जरूरत अक्सर नहीं पड़ती है। देखिए 40, 51, 67, 45, यह आप ध्यान से देखिए, डिवीजन करेंगे 4 4 जा 16, पूरा क्लियरली दिख रहा है कि ये लगभग 40 बार भाग जा रहा है आसपास, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। क्योंकि यहां आंसर दूर दूर है तो आप ब्लाइंडली इसको टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये लगभग 40 के आसपास है, 41 भी नहीं जाएगा, 39 भी नहीं होगा। क्लियरली आप चाहें तो आपकी इच्छा के लिए मैं कर देता हूं जैसे आप नॉर्मली करते हैं, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में बच्चों आप आराम से मैथ्स कर सकते हैं। जीके को आप जल्दी फिनिश कीजिए, मैथ के लिए टाइम बचाइए, आराम से आप कीजिए, यहां किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। अभी देखिए ये पूरा 4 से नहीं जा रहा बच्चों, 3 से जाएगा, तो कितना हो गया ये 9 त्रिक 27, 2 3 दूनी 6, 2 8, 4 3 12, ठीक है। ये हो गया 7 3 10, 8 2 10, 6 2 ये 4, ये वाला 0 बच्चों नीचे आएगा। अभी कितने बार जा रहा है 4, ये 9 बार जा रहा है लगभग, ठीक है बच्चों। 39 पॉइंट समथिंग आएगा, 39 पॉइंट। कहने का मतलब आपके पास ऑप्शन तो 39 पॉइंट समथिंग कुछ है नहीं, इस वजह से आप 40 को मार्क करेंगे और यही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन का सेकंड है पार्ट बच्चों। वर्ष 2005 की तुलना में 2009 में उत्पादन का बढ़ा हुआ प्रतिशत क्या है? व्हाट इज द इंक्रीज परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन इन 2009 कंपेयर टू ईयर 2005? ठीक है, 2005 और 9 की बात हो रही है। ये बोले 2005 के बाद जो 2009 में प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ वृद्धि होती है, उसका प्रतिशत क्या है? अभी हमने कमी देखा था पिछले क्वेश्चन में। यहां देखिए 325 से आप जा रहे हैं 495, तो डिफरेंस कितना है? अंतर वृद्धि का
325 से 495 जा रहे हैं तो वृद्धि हुई 170 की, क्लियरली आपको दिख रहा है। लेकिन परसेंटेज में कैसे आएगा? जो अंतर है अभी मैंने आपको बताया उसको ऊपर रखिए। सोर्स क्या है? यहां वृद्धि यहां हुई है, लेकिन किससे? इससे हुई है, तो ये हो गया सोर्स। जो सोर्स होता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू क्या हो गई? 170, 20, 325। आप देख रहे हैं 5 से काट सकते हैं, लेकिन बच्चों आप देखिए 25 के सारे मल्टीपल हैं, तो आप 25 से सीधे काटिए इसको, ठीक है। ये हो गया 25, 51, 25, 7 बचे, 25 तिहाई 75। ये कितना हो गया? 25 छक्का 150, 20 बचे, 25 अट्ठे 200, 0, ठीक है। 13 से आप सीधे काटेंगे बच्चों, कितना आएगा? 13 पचे 65, 2.3, 52.3 आएगा। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे पहला था वैसे ही सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2005-2009 की अवधि में चावल का औसत उत्पादन क्या था? व्हाट वाज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस इन पीरियड 2005 to 2009? एवरेज या औसत से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा अगर कुछ टेबल फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ क्या है? 2005 से 2009, 5 साल की बात हो रही बच्चों। जो भी प्रोडक्शन हुआ है औसत कैसे निकालते हैं? अगर इस केस में देखें, जितने भी नंबर दिए गए हैं, 5 बार नंबर दिए गए हैं, पांचों को हम ऐड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी, जितनी बार आपने एडिशन किया है, जितने नंबर का किया है, कहने का मतलब 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू आएगी वो औसत कहलाएगी, वही आपका आंसर होगा। सिंपल सी बात है। यहां बस बात यह है कि आप एडिशन कैसे करते हैं, वो एक ट्रिक है। एडिशन मैं बोलूंगा आप हमेशा वैसे कीजिए, नंबर्स को आप देखिए पैसे के फॉर्मेट में, रुपए के फॉर्मेट में। आप रुपए को कभी यूनिट या इकाई के अंक से नहीं जोड़ते, आप हमेशा उल्टा जोड़ते हैं। नंबर्स को भी वैसा जोड़ेंगे तो आप बिना पेन पेपर के क्विकली कर पाएंगे। कैसे? देखिए 325, 438, 429, 258, 495 आपको दिया हुआ है। आपने लास्ट वाला डिजिट देखा, मीन्स थर्ड इधर से, तो मैंने क्या देखा? 4 3 7 7 4 हो गया आपका 11, 11 to 13, 13 4 17, 1700। इसको आपको दिमाग में रखना है। 1700 रुपए आपके हो गए, ठीक है। अभी सेकंड डिजिट को देखिए, 3 2 5 2 7 7 7 5 12, 12 9 21, कहने का मतलब 210 रुपए और हो गए। आपने 1700 में 210 ऐड किया, कितने हो गए बच्चों? 1910 हो गए। इसको आप दिमाग में रख लीजिए एक किनारे में। अभी आप इसको जोड़िए, कितना हो गया? इन नंबर्स पे देखो, 8 त्रिक 24, 1 25, 25 और 10 35, 35 1910 में जोड़ेंगे 1945 हो गया। ये आपको सब दिमाग में करना है। ऐसे जब आप कई सारे नंबर्स की प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 घंटे आप करेंगे डिफरेंट नंबर लेके, तो आप ऐसा जोड़ना सीख जाएंगे। ऑलरेडी आप बचपन से कर रहे हैं, पैसे आप जोड़ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू आ गई 1945 टोटल, ठीक है। अभी 1945 को आप डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर थे ये 5 से आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 389। 389 आपका एवरेज होगा। कहाँ है आंसर? बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो पाई चार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहले डायरेक्शन आप केयरफुली पढ़ें। द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द फेवरेट स्टार्स। बॉलीवुड स्टार हैं कोई, SRK, SK, AK, HR एंड VD ऑफ द पीपल ऑफ द फैमिली दे लाइक। कहने का मतलब एक फैमिली में कुछ लोग हैं, इन बॉलीवुड स्टार्स को पसंद करते हैं और उनके पसंद करने का परसेंटेज ये दिया हुआ है। जैसे AK को उस फैमिली में जितने भी लोग हैं 15% लोग पसंद करते हैं, SRK को 25%, SK को 30%, VD को 10% और HR को 20%। यहां आपको यह नहीं दिया गया है कि उस फैमिली में कितने लोग हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं इसको देखिए। SRK को पसंद करने वाले लोगों और SK को पसंद करने वाले लोगों का अनुपात क्या है? अभी देखिए SRK को 25% लोग पसंद कर रहे हैं, ठीक है। SK को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए 30%। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो परसेंटेज है, परसेंटेज का आप अनुपात निकाल रहे हैं, यहां तो लोगों का अनुपात पूछा जा रहा है। फैमिली में बच्चों कितने भी लोग हों, डजेंट मैटर।
अगर फैमिली में मान लीजिए x लोग थे, x का 25% आप निकालेंगे, कितना आएगा, x इंटू 25/100। इसका रेशियो फिर से वही x का 30%। जब आप करेंगे तो क्या होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब वैल्यू क्या बचेगी, 25/30। जब एक कॉमन नंबर में परसेंटेज का रेशियो पूछा जाता है तो आप हमेशा याद रखिए, बस उसी परसेंटेज वाले नंबर का डिवीजन कर दीजिए, जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। 5 25, 5 6 31, 5/6 आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, HR से संबंधित क्षेत्रीय कोण क्या है, द सेक्टर एंगल करेस्पॉन्डिंग टू द HR। HR कहाँ है, पहले आप देखिए, ये रहा। इसकी वैल्यू क्या है, 20%। ठीक है, अच्छी बात है। मैं दूसरा कलर लेता हूं एक बार। अभी आपसे पूछा जा रहा है इससे रिलेटेड जो एंगल बन रहा है क्षेत्रीय कोण, इस कोण की वैल्यू क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए इस पॉइंट के सराउंडिंग इस एंगल की वैल्यू क्या है, हमेशा 360 होती है। 360 कितनी, इस पूरे एंगल की वैल्यू। आपसे पूछा जा रहा है केवल इतना एंगल जो HR रिप्रेजेंट कर रहा है। HR कितना है, 20%। कहने का मतलब 360 का 20%, 20/100, इतनी सी बात है। ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रीय कोण या करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड, अगर पाई चार्ट आया तो। इस वजह से आप इसको अच्छे समझ लें। 360 पूरा था, 20%, 20/100, 0 से ये 0 कट गया, ये कैंसिल हो गया, 36 × 2 72 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 72 डिग्री। आंसर कहां है आपका, बी, करेक्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वालों में क्या अंतर है। इफ देयर आर 40 पीपल इन फैमिली, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दोज हु लाइक AK एंड दोज हु लाइक VD। AK का परसेंटेज कितना है, 15, इतना तो आप जानते हैं। दूसरी किसकी बात हो रही बच्चों, VD की बात हो रही है। VD का परसेंटेज कितना है, 10%। अभी दे दिया गया है आपको फैमिली मेंबर्स की संख्या कितनी है, 40 लोग हैं। दो तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, आप कोई भी अडॉप्ट कर लीजिए, दूसरा वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। पहला बिल्कुल बेसिक है कि आप 40 का पहले 15% निकालिए। ठीक है बच्चों, 40 का 15% कितना आएगा, 10% होता है बच्चों इसका, 4, 5% हो जाएगा, 2 और मीन्स 4 + 2 6 आएगा। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। दूसरा क्या है, 40 का 10% कितना आएगा, 10% तो बहुत आसान होता है, डेसिमल को आप 1 पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 4। या आप ऐसे करके भी कैलकुलेट करेंगे तो भी 4 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस बच्चों क्या हो गया, 6 - 4 2। बस यही आपका आंसर है। ये बहुत ही बेसिक अप्रोच है। दूसरा क्या है, आपसे डिफरेंस पूछा जा रहा है तो आप करें क्या, AK और VD का डिफरेंस देख लीजिए परसेंटेज में कितना है। यहाँ AK 15% है, VD 10% है, तो डिफरेंस आप परसेंटेज में ही ले लीजिए। कितना आया, 5%। 5% आया तो 40 फैमिली मेंबर है। सीधे आप ऐसा कर सकते थे कि 40 का 5% आप सीधे निकाल दीजिए, बस वही आपका आंसर हो गया। तो 40 का 10% होता है 4, 5% हो गया, उसका आधा मींस 2। बस यहीं से आपका आंसर आ गया, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये बेसिक अप्रोच है, ये थोड़ा सा अच्छा अप्रोच है, आप इसको काम में लाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बार चार्ट से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था जो पिछली बार पूछा गया है RRB NTPC द्वारा। देखते हैं बच्चों, पहले डायरेक्शंस को पढ़ते हैं हम। द बार चार्ट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स इन 4 लाइब्रेरीज L1, L2, L3, L4। कंसीडर द बार चार्ट एंड आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। कहने का मतलब क्या है, L1, L2, L3, L4 4 लाइब्रेरीज हैं। हर लाइब्रेरी में 2 तरीके की पुस्तकें हैं। जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, लाइट कलर में, ये फिक्शन बुक्स हैं। जो आपको हल्का सा रेड में दिख रहा है, ये नॉन फिक्शन बुक्स हैं। ठीक है, ऐसे ही हर लाइब्रेरी में 2 तरीके की बुक्स हैं
बस इतनी सी बात है। अभी बेस्ड ऑन दिस हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन लेते हैं। L3 और L4 में गैर फिक्शन पुस्तकों तथा पुस्तकालयों L3 और L4 में फिक्शन पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत अंतर क्या है? What is the percentage difference of total number of fiction books in libraries L3 and L4 to the non-fiction books in L3 and L4? कहने का मतलब क्या है बच्चों? आपको L3 और L4 में पहले निकालना है फिक्शन बुक्स का परसेंटेज। L3 और L4 की बात हो रही है केवल। फिक्शन बुक्स मतलब ये ब्लू वाली, रेड वाली है आपकी नॉन फिक्शन। ये बोल रहे हैं कि आपको L3 L4 में जो फिक्शन बुक्स हैं, जो नॉन फिक्शन बुक्स हैं, इनका परसेंटेज का डिफरेंस आपको निकालना है। तो पहले आप फिक्शन या नॉन फिक्शन कोई भी ले लीजिए, किसी भी एक को पकड़िए और शुरू हो जाइए। बस फिक्शन बुक्स का टोटल देखिए कितना है L3 L4 में। यहां 500, यहां 350, तो फिक्शन बुक्स आपकी कितनी हो गई? 850। किस में? L3 प्लस L4 में। अभी आपको इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज के लिए आपको चाहिए कि जो फिक्शन बुक्स है टोटल सारी लाइब्रेरीज में कितनी हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसका रेशियो लेंगे। ठीक है, अभी आप देखिए फिक्शन बुक्स ब्लू में है, सब काउंट कर लीजिए। 500, 5 4 900, 9 9 5 1400, 14 3 1750। टोटल जो फिक्शन बुक्स हैं ये हैं 1750। अगर आपको परसेंटेज निकालना है फिक्शन बुक्स का, तो जिसका परसेंटेज निकालेंगे उसको रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल फिक्शन बुक्स कितनी है? 1750। परसेंटेज की बात हो रही तो 100 का मल्टीप्लाई, इस 0 से इसको काट देते हैं। ठीक है, 5 से काटने की बजाय आप इसको 25 से काट दीजिए। 25 ये जाएगा 7 बार, ये जाएगा 4 बार, 25 चौको 100। ठीक है बच्चों, अभी आप सीधे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौको 20, 2 8 चौको 32, तो 34, 340/7। इसको अभी आप डिवाइड कर दीजिए 340/7 को। ठीक है, ये कितना आएगा? 48.5। बस ये क्या है? ये परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ जो आपने वैल्यू पुटअप करी ये क्या थी? जब मल्टीप्लाई 100 में किया तो आप परसेंटेज में वैल्यू निकाल रहे हैं। 48.5 लगभग इतना आएगा। ठीक है, अभी हम करते क्या है? नॉन फिक्शन बुक्स की बात करते हैं। नॉन फिक्शन जो है वो टोटल L3 L4 में कितनी है? आप देखिए, ये रेड वाला नॉन फिक्शन है, यहाँ 450, यहाँ 300, कितनी बुक्स हो गई? 750। अभी टोटल देखिए नॉन फिक्शन बुक्स सारी लाइब्रेरीज में कितनी है? यहाँ 350, 400, 750, 750 और 450, 800, 8 4 1200, 12 3 1500। कहने का मतलब टोटल नॉन फिक्शन बुक्स कितनी हो गई बच्चों? 1500। ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। 750 क्या है? 1500 का आधा है, तो परसेंटेज कितना आ गया? 50%। आप चाहें तो ऐसे निकाल के देख लीजिए परसेंटेज। 750 बटे टोटल बुक्स 1500 कर लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100, सॉल्व करेंगे आएगा 50% ही। मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया क्योंकि 1500 टोटल है, 750 उसका आधा है, तो 50% हो गया। अभी इन दोनों का डिफरेंस, ये आपने देखा, ये कौन सी बुक्स थी? फिक्शन बुक्स। इसका परसेंटेज आया 48 पॉइंट समथिंग। इसका आपने निकाला नॉन फिक्शन का 50%। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 50 एंड 48.5 समथिंग। ठीक है, कहने का मतलब आएगा 1.5 के आसपास आंसर आना चाहिए। ये आपका आ रहा है 1.43, बाकी तो बहुत दूर दूर है। अगर इसको आप डेसिमल के 2 प्लेस तक आते तो ये एग्जैक्टली आ जाता 1.43%। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ठीक लेवल का क्वेश्चन था जो आरआरबी एनटीपीसी ने पूछा, इस वजह से आप इसको केयरफुली करें। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालयों L1 और L3 से L2 और L4 की कुल पुस्तकों का अनुपात है द रेशियो ऑफ टोटल बुक्स ऑफ लाइब्रेरीज L1 एंड L3 टू L2 एंड L4 ईच। कहने का मतलब L1 और L3 लाइब्रेरी में टोटल पुस्तकें आपको पहले गिननी है, कितनी है? वो फिक्शन हो या नॉन फिक्शन हो, डजेंट मैटर, आपको सारी गिननी है। फिर उसका रेशियो आप कर देंगे किससे? L2 एंड L4 की टोटल पुस्तकें काउंट करेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं।
L1 प्लस L3 का पहले निकालेंगे, जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है। L1 यहाँ पर है, L3 यहाँ पे है। कहने का मतलब ये किताबें, ये किताबें, ये किताबें, ये किताबें सारी आपको पहले ऐडअप कर देनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ 500, यहाँ है 350, यहाँ है 500, यहाँ है 450। तो ऐसे जोड़िए, 500 500 1000 हो गया, 350 और 450 हो गया आपका 800, तो हो गया 1800। L1 L3 में टोटल पुस्तकें हो गई 1800। अभी आप L2 एंड L4 में ऐसे ही काउंट कर लीजिए कितनी है। देखिए 4 400 800 हो गया, 800 और 650 1450 हो गया, 1450 हो गया। बस इन दोनों का डिवीजन ही आपका आंसर होगा, यही रेशियो यहाँ पे बोला जा रहा है, अनुपात। तो ये 0 से ये 0 काट दीजिए। अभी क्या हो सकता है? 5 से आप काटिए, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 3 15, 3 18, 5 6 30, 36/29। इसके बाद तो कुछ कट नहीं रहा है। कहने का मतलब आपका आंसर करेक्ट हो गया सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सभी पुस्तकालयों में नॉन फिक्शन और फिक्शन किताबों की कुल संख्या का अनुपात है द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन फिक्शन टू फिक्शन बुक्स इन ऑल लाइब्रेरीज। इस कहने का मतलब आपको पहले काउंट करना है नॉन फिक्शन बुक्स चारों लाइब्रेरीज में कितने हैं, टोटल नॉन फिक्शन बुक्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रिक्शन बुक्स। जब आप ऐसा कर देंगे एक रेशियो आ जाएगा, वही आपका आंसर हो गया। चारों लाइब्रेरी में आपको काउंट करना है। नॉन फिक्शन बुक्स जो रेड में है 1 2 3 4, यही 4 लाइब्रेरीज हैं, इनको आप पहले काउंट कीजिए, वो न्यूमरेटर में आएगा, अंश में। जब आप इनको काउंट करेंगे फ्रिक्शन बुक्स को जो लाइट में है, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में। करते हैं एक बार, 350 400 750 750 और 450 हो गया आपका 1200, 1200 और 300 हो गया 1500। कहने का मतलब 1500 क्या आया? टोटल नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शन बुक्स जो रेड में है। अभी टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शन बुक्स मींस जो ब्लू कलर में है, इनको टोटल काउंट कर लेते हैं। 5 4 900, 9 9 5 1400, 1400 और 350 1750 डिवाइडेड आपका हो गया 1750। एक 0 से ये कैंसिल हो गया, 5 से कट रहा है लेकिन 25 से भी कट रहा है, क्योंकि ये 175 25 का मल्टीपल है ना। तो 25 7 175 और 25 6 150, 6/7। इसके बाद तो कट नहीं रहा, आंसर कहाँ है? बी। आपका आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट मैथ्स प्रैक्टिस क्लास में। हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जीके को भी अपडेट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, चाहें तो आप ज्वाइन कर लें अगर जीके इंप्रूव करना चाहते हैं तो। हमें फॉलो करते रहें। वीडियो अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। तब तक अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।